want to come back to this topic and discuss one very delicate part जिसके बारे में सोसाइटी में ज़्यादा बात नहीं होती है, बट फीमेल्स उससे अफेक्ट होती हैं, उनकी मेंटल स्थिति काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है, विच इज़ मिसकैरेजेस. See, 1/3 of all pregnancies will end in abortions. अगर ये बात पता हो, है ना, अगर ये बात मान लिया जाए कि ये सच है, जो सच है ना, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगा. ओके. बिकॉज लॉट्स ऑफ प्रेगनेंसीज एंड इन अबॉर्शंस. एंड अगर एक मिसकैरेज हो भी जाए ना, तो वो कोई बिग डील नहीं होती है. इनफैक्ट हमारी टेक्स्ट बुक्स तो हमें ये सिखाते हैं कि जब तक अगर 2 मिसकैरेज भी हो जाए तो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गई, है ना. उसके पहले तो एक मिसकैरेज होने के बाद तो शायद हमें टेस्ट भी नहीं करना चाहिए कोई चीज़ के लिए भी, बिकॉज दे आर सो मेनी डिफेक्ट्स इन द बेबीज़ जो ऑटो करेक्शन से ही मिसकैरेज होके निकल जाते हैं ना. तो देयरफॉर मिसकैरेज से डरना नहीं चाहिए. लड़कियां उसको बहुत बड़ा स्टिग्मा मानते हैं, है ना. बहुत लेडीज़ कहती हैं देखो किसी को बताना नहीं कि हमारी बहू का मिसकैरेज हो गया ना. बट बिलीव मी, मिसकैरेज कोई अजीब चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत कम होती है. मिसकैरेजेस बहुत कॉमन है, एंड यूजुअली नेचुरल सिलेक्शन से ही वो, बिकॉज देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द बेबी, तो वो ये अपने आप से ही अबॉर्ट हो गई वो प्रेगनेंसी. जैसे हम पीरियड्स को लेकर वोकल हुए हैं, आज हम इतनी सारी कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, सेक्स को लेकर वोकल हुए हैं, वैसे ही हम मिसकैरेजेस को लेकर भी अब वो स्टिग्मा हटा सकते हैं. हाँ, अगर कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब बार बार अबॉर्शंस हो जाते हैं, है ना, उन लोग को फिर दे नीड टू बी ट्रीटेड बाय अ गायनेकोलॉजिस्ट. ऐसे तो हर बार जाना ही चाहिए उनको, है ना, बट फिर उन लोगों का फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है. उनके बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, जैसे कॉमन कॉजेज़ होते हैं, लाइक कोई थायराइड डिसऑर्डर है किसी को, है ना, या डायबिटीज़ हो रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं. ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल सकती हैं जिनकी वजह से मिसकैरेज हो गया है. इन दैट केस ट्रीटमेंट हो जाता है और उसके बाद की प्रेगनेंसी ठीक भी हो जाती है. तो इसलिए मिसकैरेजेस की बात करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए. ये तो होता रहता है. इट इज़ नॉट द फेलियर ऑफ द वुमन. ये जो आपने बोला, इसको बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और काफ़ी लोग को इसको सुनने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. थैंक यू फॉर दैट. अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.